सांसद बीडी शर्मा ने खजुराहो लोकसभा को क्या दिया कि जनता उसे 10 लाख वोटों से चुनाव जिताएगी। खंड की समूचे बुंदेलखंड की जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन। शायद रोजगार नहीं मिल पा रहा। क्या अगला टर्म इसके नाम होने वाला है? अगला टर्म इसी के नाम से है। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से विदाई और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनना, इस पूरे घटनाक्रम में बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी भूमिका क्या रही? विश्वास है बीडी शर्मा जी पर, नरेंद्र मोदी पर? बिल्कुल। तो भाजपा की सपोर्ट में काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से ओबीसी के अलावा क्या कोई और फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा सीएम के लिए? मजबूत हैं, इतने आश्वस्त हैं, सब कुछ इतना सकारात्मक है, तो फिर ये थोक के भाव में कांग्रेसियों को जो लाया जा रहा है, दल बदल किया जाए, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य दल के लोगों को भी जो मतलब भाजपा में लाया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्या भाजपा विपक्ष विहीन लोकतंत्र में भरोसा रखती है? शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से विदाई और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनना, इस पूरे घटनाक्रम में बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी भूमिका क्या रही? एक दिन बीडी शर्मा जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। और चुनाव के कवरेज दर कवरेज में आज हम आ पहुंचे हैं देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी बीडी शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी, आपका स्वागत है। पूरा दिन हमें इनके साथ रहना है, अलग अलग पहलुओं से वाकिफ कराएंगे। यहाँ रहकर क्षेत्रीय चुनाव प्रचार संभाल रहे हैं अपनी सीट पर, इसके साथ पूरे प्रदेश की कमान को भी संभाले हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलग अलग विषयों पर बात होगी, लेकिन शुरुआत अभी कर लेते हैं नाश्ते की टेबल से। अब नाश्ता सामने लगा है, तो अभी खाने में क्या ले रहे हैं? हेक्टिक शेड्यूल है काफी आपका भी। हेमंत जी देखिए, शुरुआत तो सुबह से हो जाती है जी, लेकिन अभी निकलना है, तो इसलिए आज घट स्थापना है जी, और माँ का आशीर्वाद लेकर के आज का दिन प्रारंभ हो रहा है। नवदुर्गे के पर्व, शक्ति की आराधना का पर्व है। तो आज अभी नाश्ते में मैं जनरली स्प्राउट्स, पोहा, उपमा और अभी आज ये डोसा भी बनाया है। बिल्कुल हल्का फुल्का। तो ऐसी चीजें सुबह थोड़ा नाश्ते में लेकर के फिर निकलते हैं, फिर दिन भर रात तक चलेगा। जो कार्यकर्ता खाते हैं, हमने इससे पहले भी कवरेज किया था, ये खाना ये वही खाते हैं जो कार्यकर्ता खाते हैं, जो बाकी के तमाम लोगों को बनता है। तो लगातार अपने इस चुनावी अभियान को आप निर्वहन करेंगे और हम आपके साथ साथ आप जो दिन भर में एक्टिविटी रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि पंजाब केसरी मेरे तक पहुंच जाए। नाश्ता करने का समय देते हैं इनको, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं आपसे। जो दिन हम बीडी शर्मा जी के साथ गुजार रहे हैं वो नवरात्रि का पहला दिन है, गुड़ी पड़वा का दिन है। तो आज माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ के एक बड़ी माँ के मंदिर जा रहे हैं बीडी शर्मा जी, और जो 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है पद्मा देवी। तो वहाँ चलते हैं, पूजा पाठ कैसे करेंगे, फिलहाल अपने लोगों से जो समर्थक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। तो मात्र आराधना के बाद अब वक्त हो चला है जनता के बीच जाने का। तो बीडी शर्मा अपने निर्धारित समय के अनुसार अब जनता के बीच जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जनता के बीच जाएंगे, किस तरीके से इससे संवाद करेंगे, क्या बातें कहेंगे और कैसे उनका चुनाव अभियान चलेगा, आज पूरे दिन हम आपको बताने के लिए आपके साथ साथ चल रहे हैं। ककरहटी गांव है पन्ना जिले का, ककड़ी खा रहे हैं यहाँ पर हम। बीडी शर्मा जी भाषण दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं पिछली बार 4.5 लाख वोटों से जिताया, इस बार 10 लाख वोट चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं बीडी शर्मा जी। ये गर्व होता है जब लोग कहते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है। विदेशी एजेंसी कहती है दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
तो मेरे ककराची के नागरिक भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे संकल्प दिलाने के लिए आया हूं। जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, गरीबों का मसीहा है, संकल्प है कि मोदी जी ने मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तौर पर मोदी जी का समर्थन जनता अपार समर्थन के साथ करना चाहती है। इस बार हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी 75 से 85% वोट लेकर के इतिहास कर एक सवाल और यहाँ पर अपने सवालों को पूछना जारी रखिए। इस बार जो एनडीए अलायंस के थे वो दौर से बाहर हो गए हैं, बीडी शर्मा के भाग्य ने काम किया है या अपनी सेटिंग है? देखिए, बीडी शर्मा न कभी सेटिंग करते, हम तो लड़ने में विश्वास रखते हैं। आमना सामना होता है तो हमें तो और ताकत आती है, और ये जो भाजपा का कार्यकर्ता है ना, इनकी ताकत ही हमारी ताकत है। दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं, सूरज बिल्कुल आसमान पर आ चुका है और इस वक्त बीडी शर्मा की चुनावी सभाओं का दौर जारी है। ऐसी कई नुक्कड़ सभाएं वो अब तक कर चुके हैं और लगातार ये दौर जारी रहने वाला है। पूरे दिन हम उनके साथ बने रहेंगे। पंजाब केसरी पर आप भी बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये केवल प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये केवल सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो देश के अंदर आगामी 2047 में ये भारत विकसित भारत बनेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये जगह है पन्ना की देवेंद्र नगर। यहाँ पर चाय की चुस्कियों के बीच समोसे खा रहे हैं बीडी शर्मा। और यहाँ पे अभी कुछ समय पहले एक घटनाक्रम देखने को मिला, काफी रोचक कह सकते हैं राजनीति के लिहाज से। यहाँ पर तमाम मुस्लिम सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ली, साथ ही बीडी शर्मा को चुनाव जिताने का संकल्प भी लिया। शर्मा जी, एक के बाद एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो हैरान कर रही है। अब मुस्लिम लोग जुड़ गए हैं आपसे, समर्थन कर रहे हैं भाजपा का। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर हमें कहा सबका साथ सबका विकास, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री ने जोड़ा सबका विश्वास। हर समाज वर्ग का विश्वास आज प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन भी जब उनसे बात होती है तो ईमानदारी से वो कहते हैं हमारे जीवन में बदलाव आया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं जो हर गरीब का जीवन बदल रही हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी के साथ ये नहीं किया कि इनको मिलेगा इनको नहीं मिलेगा। ये तुष्टीकरण का काम देश के अंदर कांग्रेस करती रही जो खत्म हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सबका विश्वास, और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। अल्पसंख्यक भाई और बहनें भी भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आ रहे हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो भी संकल्प ले रहे हैं। क्या चाचा विश्वास है बीडी शर्मा जी पर, नरेंद्र मोदी पर? बिल्कुल 100%। तो भाजपा की सपोर्ट में काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जो लगातार एक हवा चलती रहती है कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी से रिलेट नहीं कर रहा, उसके बारे में क्या कहोगे? क्या बदलेगा, वो मनसा बदलेगी? इस बार जो है हम लोगों ने तय किया 400 पार करके ही रहेंगे। लोकसभा 10 लाख पार, 10 लाख पार, नया नारा दे दिया 10 लाख पार। बिल्कुल, तो लगातार सफर जारी रहेगा, खबरों का सफर, इंटरव्यू का सफर जारी रहेगा। और छपराल चाय की चुस्कियां ले रहे हैं बीडी शर्मा जी, हम भी उनके साथ चाय पीते हैं और फिर एक नए मोड़ पर आपके साथ मिलेंगे। पंजाब केसरी पर आप बने रहिए। लगभग शाम के 4:30 बज चुके हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त हो चला है खाना खाने का। बीडी शर्मा जी कार्यकर्ता के घर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खाना खा रहे हैं। अपनी पुरानी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा था कि लगभग विपक्ष इस समय गायब हो चुका है, हालांकि पार्टी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही और लगातार मेहनत कर रही है। आप भी मेहनत कर रहे हैं खजुराहो लोकसभा से, लेकिन एक नाम सामने आ रहा है राजा भैया का, और सुनने में आ रहा है कि जो इंडिया अलायंस है वो उसको अपना समर्थन दे रही है। उनके बारे में क्या कहोगे? किसी भी भैया को देखिए,
देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, खजुराहो के अंदर जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और प्रधानमंत्री ताकत के साथ बनाना, प्रचंड बहुमत के साथ। और इसलिए इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। वो चैलेंजिंग होंगे आपके लिए कि नहीं होंगे अगर इंडिया अलायंस साथ आ जाता है? कौन है, कोई जानता भी नहीं कौन है वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है क्या? ये जो कांग्रेस या इस प्रकार के जो लोग हैं दिन भर झूठ ही बोलते हैं और झूठ बोलने में ही चले गए, इसलिए मैदान छोड़ के भाग गए। तो इसलिए ऐसे लोग जिनके पास कुछ होता नहीं है तो अपने आप को आगे बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें किसी की चिंता नहीं है, हमें तो आनंद आता कोई लड़ता तो। कोई लड़ेगा तो हमें आनंद आएगा। तो यहाँ पर हम चर्चा को विराम दे रहे हैं और लगातार अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। चुनावी सभाएं देख ली, जनता के साथ संवाद देख लिया, तमाम राजनीतिक दावे और वादे भी देख लिए, लेकिन अब वीडी शर्मा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आखिर सांसद वीडी शर्मा ने खजुराहो लोकसभा को क्या दिया कि जनता उसे 10 लाख वोटों से चुनाव जिताएगी? सबसे पहले तो खजुराहो लोकसभा की जनता ने जो मुझे पिछली बार आशीर्वाद दिया था, मेरा ये प्रयास रहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार बुंदेलखंड के विकास के लिए, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में हमेशा रहा, इसलिए हमारा कैंपेनिंग था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। तो इसलिए आज बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, जो मेरा मूल लोकसभा है, वहां आज पानी की समस्या और गरीबी, इसको लोग बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि गरीब बुंदेलखंड है और सूखा बुंदेलखंड है। बिल्कुल। लेकिन 44,605 करोड़ की परियोजना, नदी जोड़ो अभियान, अटल जी का सपना पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी किया, ये एक माइलस्टोन कदम कि अब ये बुंदेलखंड सूखा नहीं हरा भरा होगा और समृद्धशाली होगा। साथ में ही आज आप देखेंगे कि एजुकेशन के लिए कटनी में मेडिकल कॉलेज, पन्ना में मेडिकल कॉलेज, पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज अभी हमारी सरकार ने खजुराहो में दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का काम अगर भोपाल में किया तो उसी के बराबर खजुराहो का रेलवे स्टेशन भी 350 करोड़ से बन रहा है। पन्ना का रेलवे स्टेशन, एजुकेशन से लेकर के हेल्थ के मामले में और टूरिज्म में खास तौर पर खजुराहो जो बर्ड हेरिटेज है, तो एक फ्लाइट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी चाहिए थी, उसकी शुरुआत हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दिल्ली से खजुराहो, जो लोग कल्पना कभी नहीं करते थे, प्रधानमंत्री जी ने वो भी दी। और आज मैं कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड का नौजवान, चाहे वो पन्ना, कटनी, छतरपुर, टीकमगढ़, इधर किसी भी क्षेत्र का, दमोह, सागर, उसको लगता है कि मुझे हवा में उड़ान भरना है और पायलट बनना है तो उससे अमेरिका और इंग्लैंड नहीं जाना पड़ेगा। मेरा सवाल यहाँ से आज खजुराहो एयरपोर्ट पर 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बिल्कुल। पहला टर्म में आपने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बुंदेलखंड की, समूचे बुंदेलखंड की जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन। शायद रोजगार नहीं मिल पा रहा। क्या अगला टर्म इसके नाम होने वाला है? अगला टर्म इसी के नाम से है। आपने ये बहुत सही कहा और अभी भी हमने प्रयास किए, इसलिए 2 बातों पर हम फोकस कर रहे हैं। एक तो उद्योग, जो किसी भी प्रकार से बुंदेलखंड में आज उद्योगों की सबसे बड़ी कमी है। बिल्कुल। रोजगार इसलिए अवसर नहीं मिलता है, मैन पावर की कमी नहीं है, मैन पावर शायद, डायमंड लोग हैं, काम करने में डायमंड है, इंडस्ट्री नहीं है। हमने शुरुआत की है, तो पन्ना में तो हमने इसकी शुरुआत कर दी है, क्योंकि जगह भी है, यहाँ पर माहौल भी है, मैन पावर भी है। यहाँ पानी की कमी होने के कारण से चीजें नहीं थी। कैन बेतवा के आने से प्रचुर मात्रा में पानी होगा और अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज के माने में भी मैंने प्रयास इसको लेकर के शुरू किए हैं। तो एक तो इंडस्ट्रीज बने जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, एक बड़ा काम है। दूसरा, टूरिज्म में ये इंडस्ट्रीज हब के तौर पर कैसे डेवलप होगा, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और आज पन्ना टाइगर रिजर्व, खजुराहो, ओरछा, ये पूरा जो बेल्ट है, एक
हब भी बन रहा है और एक रूट बन रहा है जी। तो इसलिए चित्रकूट से कनेक्ट हो रहे हैं हम, इलाहाबाद से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं बनारस से कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो टूरिज्म में हमें अचीवमेंट इस बात का है, साल भर के अंदर जितने विदेशी टूरिस्ट आए हैं उनकी पहली पसंद पन्ना बना टाइगर रिजर्व जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो खजुराहो में अब डोमेस्टिक टूरिस्ट भी बढ़ रहा है, विदेशी टूरिस्ट आता ही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो टूरिज्म का भी जो इको टूरिज्म है, जो खास तौर पर विलेज टूरिज्म है, इसको भी होम टूरिज्म है, इसको भी एक नया अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो ये इस क्षेत्र में होगा। एक मेरे दिमाग में ऐसा है कि हम इसे खजुराहो को एजुकेशन का भी हब बनाएंगे जी, जिसकी मैंने शुरुआत। बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आए, बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आए, उन्हें आनंद आएगा जी एयरपोर्ट है जी, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मेरे जो प्रयास हो सकते हैं वो काम करने का प्रयास हमने किया। और छोटे छोटे गांव में, पंचायत में लोगों के लिए ये जो काम हो सकते थे वो सारे काम पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे पंचायत के लोग स्वागत करने भी आ रहे हैं वीडी शर्मा का। यही तस्वीरें जरूर फिल्माएं। भारतीय जनता पार्टी महामंत्री भाई साहब, बागरी जी सरपंच साहब। वीडी शर्मा जी का जो स्वागत आपने देखा, ये बसपा प्रत्याशी का गांव था जिस वक्त इनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो इस तरह का समर्थन लेकर आगे बढ़ रहे हैं शर्मा जी, और हमारा इंटरव्यू ये आगे की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति, एक राजनेता नहीं बल्कि मैं समझता हूँ एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप भी इस बात को समझते होंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति एक तरीके से ओबीसी आधारित हो गई है। राजनीति ओबीसी आधारित हो गई और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भाजपा ने ही निभाई है। अपनी 4 सीएम दिए हैं अभी पिछले लगातार एक कार्यकाल में। क्या आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से ओबीसी के अलावा कोई और चेहरा फेस या कोई और फेस यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा सीएम के लिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ हेमंत जी, ओबीसी बेस्ड राजनीति का विषय नहीं है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर हर समाज वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना। अब मोदी जी ने महिलाओं को फोकस किया है, 50% आबादी है, क्यों नहीं G20 के अंदर कंसेप्ट आया वुमेन लीड डेवलपमेंट, महिला आधारित, महिला नेतृत्व आधारित विकास। अब ये कोई सामान्य सोच नहीं है, ये एक लंबी सोच है। तो प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि ये जो जातिगत राजनीति करने वाले लोग, क्षेत्र की राजनीति करने वाले लोग, राजनीतिक क्षेत्र में विद्वेष फैलाकर राजनीति करने वाले लोगों को जवाब इसी प्रकार दिया जा सकता है कि जब हम सभी समाज वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे तो लोग जो है उन्हें ये विश्वास होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक सबका साथ, सबके विकास के मंत्र पर काम कर रही है। और इसमें भाजपा को सफलता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। अमित शाह जी का कुशल रणनीतिक तैयारी जो चुनाव की होती है, तो इसलिए सभी समाज वर्गों का प्रतिनिधित्व है। अब मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान पहले थे। तो भाजपा में कोई ऐसा नहीं है कि केवल वर्गों के आधार पर सोचते हैं। भाजपा में समाज में समय के अनुकूल किन बातों की जरूरत है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी सोचती है और हर समाज वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। तो ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से किए हैं। जी, तो फिलहाल आप स्वागत करवाइए इन लोगों से। मोदी बूथ बनाएंगे, हर बूथ पर जीत का इतिहास बनाएंगे और मोदी जी की झोली में इस बार 11 लाख की थैली देने का काम करेंगे। कौन सी थैली? पैसे की नहीं, 11। ये जो है, मैं अभी फुलवारी पंचायत है अपने यहाँ बनौर में, मैं वहां आया हूँ अभी। यहाँ नल जल योजना लागू हो गई, कुछ थोड़ा सा काम कहीं कोई अधूरा होगा, तो पानी यहाँ चल रहा था। लेकिन अभी मुझे लोगों ने बताया, यहाँ सरपंच है, हमारा बूथ का अध्यक्ष है,
कि साहब 15 दिन पहले यहाँ जो ठेकेदार है उसने पानी बंद करा दिया। तो भाई जितना कंप्लीट हो गया है उतना कर, अब उसके कारण से बाकी लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा। तो एक बार जरा बात करके भाई अभी जो पानी पहले दे रहे थे वो पानी दें, बाकी योजना अपनी पूरी कंप्लीट करें। तो ठेकेदार को जरा एक बार फुलवारी पंचायत आप बात करके सुधर ठीक कराओ। फुलवारी गांव के लोगों ने कहा साहब पानी का कुछ कराइए और कर भी दिया, सिर्फ 2 मिनट लगे। खैर खजुराहो ही सिर्फ आपका कार्य क्षेत्र नहीं है, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में आपके लिए निश्चित तौर पर भाजपा के लिए तो एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो मैं एक सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षियों के साथ कई खबरनवीसों और राजनीतिक जानकारों को मुंह बंद कर दिया है। अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे। इवन जो 400 पार का नारा है तो उसका खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे कई लोग। तो कोई लग रहा है कि जीत ना जाए, वाकई जीत ना जाए, हमारी बात खाली न चली जाए विधानसभा चुनाव की तरह। क्या आपको लगता है वाकई कोई कह नहीं रहा, लेकिन कितना आसान है 400 पार एनडीए? मैं ये बताता हूं कि एनडीए 400 पार भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी ने जो हमें टास्क दिया 370, इस बार हम 370 से ऊपर बीजेपी जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अकेली 370 से भी ऊपर जा सकती है, जिस प्रकार का वातावरण देश के अंदर बना है। मैं देख रहा हूं हेमंत जी, आप कल्पना नहीं करेंगे, आपने भी देखा होगा आज नेचुरली अपने मन से, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे, सारे दलों के लोग और जो सामाजिक लोग भी हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के कारण से आना चाहते हैं। उनको लगता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं ये आज तक के इतिहास में कभी हुआ नहीं, और मोदी जी ने भारत को आज भारत बना दिया है। तो इसलिए ये जो माहौल बना है, उस माहौल से तो मुझे लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें तो जीतेंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन सीटें कितने बहुमत से जीतेंगे ये हमें आवाज दिखाई दे रहा है कि दल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मेरी लोकसभा के अंदर तो कांग्रेस छोड़ दी पहले, फिर सपा को उन्होंने दिया, सपा भी छोड़ के भाग गई। उस पर चर्चा करेंगे आगे अभी हम। तो इसलिए इस बार का वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है, जनता चुनाव लड़ रही है। एक सवाल में यहाँ पर वो सवाल निकल कर आए हैं। अभी एमपी के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, व्यक्तिगत चर्चा में, नाम या कोड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि 5 से 6 सीटों पर अदृश्य शक्ति चुनाव लड़ रही है, मतलब कांग्रेस ने बाकी सीटों पर विड्रॉ कर दिया है, शायद खजुराहो भी उनमें से एक है, बहुत बड़ी कई सीटें इनमें से एक है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वो पूरे जोर से चुनाव लड़ रही है, बोल नहीं रहे। उसमें आदिवासी सीटों का नाम लिया था, दिग्विजय सिंह की राजगढ़ सीट का नाम लिया था, और भी 2-4 सीटें ऐसी हैं। क्या उसको लेकर आप तैयार हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह हो या छिंदवाड़ा में कमलनाथ हो, कांतिलाल भूरिया या कांतिलाल भूरिया हो, कोई भी हो, हम इस बात को लेकर के आश्वस्त भी हैं और हम चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ रहे हैं। हमें भ्रम नहीं है, हम हवा में नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी कभी इस बात को नहीं कहते। हमें हर बूथ पर चुनाव लड़ना है, और हर बूथ पर चुनाव लड़ते हुए इन सीटों में सब जगह पर पहले भी परचम फहरा था, केवल छिंदवाड़ा बचा था। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हेमंत जी, इस बार छिंदवाड़ा में परचम फहर चुका है। आज का जो वातावरण कहता है, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कार्यकर्ता की ताकत और मेहनत के बल पर, मोदी जी का नेतृत्व है, गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत है, हम जीतेंगे। छिंदवाड़ा भी 29 की 29 सीटें जीतेंगे। अगर इतने मजबूत हैं, इतने आश्वस्त हैं, सब कुछ इतना सकारात्मक है, तो फिर ये थोक के भाव में कांग्रेसियों को जो लाया जा रहा है, दल बदल किया जाए, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य दल के लोगों को भी जो मिले हुए भाजपा में लाया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज के समय का हमारा पॉलिटिकल माइंड सेटअप का कार्यकर्ता है। सत्ता में 17 राज्यों में सरकार है, देश के अंदर हर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और नीचे तक आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंच सरपंच तक बैठे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी तो बड़े मन के साथ, क्योंकि जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के कर सकते हैं, तो स्वागत है। गलत क्या है इसमें? और जनता आ रही है और अच्छे मन से आ रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारे लोग
भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके अपनी देश और समाज के लिए भूमिका निभाना। एक नुक्कड़ सभा और आ गई है। एक सवाल और अभी यहाँ पर हम चर्चा को जारी रखेंगे कि इन तमाम नेताओं को एडजस्ट कैसे किया जाएगा जितने लोग आ रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग आ रहे हैं वो बड़े मन के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत योग्यता के आधार पर सोच समझ करके चीजें होती हैं, तो इसलिए यहाँ कोई चिंता नहीं है। जो आ रहे हैं आकर के काम भी करेंगे और आज जहां आवश्यकता होगी उनको अवसर मिलेंगे। तो इसलिए एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम काम करते हैं, टीम स्पिरिट से करते हैं। तो सब मिलकर के इस काम की यात्रा में निकले और मैं ऐसा मानता हूं हेमंत जी, उनको भी लग गया है कि भाजपा एक पद्धति वाला संगठन है, उनके साथ भी ना इंजस्टिस हो सकता है ना होगा। और हम मिलकर के काम करते हैं, टीम स्पिरिट काम करते हैं। इसलिए एक टीम है भारतीय जनता पार्टी जिस पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी फिर कुछ लोग समर्थन या अपने नेता का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए हैं। सूरज निकला था तब घर से निकले थे और अब सूरज ढलने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी नुक्कड़ सभाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जनसंपर्क खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक सभा खुद ही खत्म करके एक बार फिर से पीडी शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं। सवाल दल बदल को लेकर चल रहा था, अपनी चर्चा को वहीं से शुरू करेंगे। लोगों के मन में बहुत सवाल हैं, मतलब मेरे मन में भी व्यक्तिगत तौर पर एक बार सवाल मैंने और आपसे पूछा था, लेकिन आपने गोल गोल घुमा दिया था। अब जरा बताइए, कमलनाथ जी का क्या सीन था? उनको लिया क्यों नहीं लिया, टांग के रखा, क्या बात है? मामला समझ में नहीं आ पा रहा। उनके बेटे ने तो अभी तक कांग्रेस नहीं लिखी अपने नाम के पीछे। देखिए, ये कमलनाथ हो या उनका परिवार है, एक तो ये परिवारवादी राजनीति से ग्रसित है। दूसरा, देश के अंदर कमलनाथ जैसे लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं कि भ्रष्टाचार से लेकर मध्य प्रदेश के अंदर तो वो कमलनाथ करप्शन नाथ बन गए। और एक नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार थी तब, कैबिनेट में मंत्री थे तब, चाइना के साथ गठजोड़ करने से लेकर कैसे लाभान्वित करना, ये कई प्रकार के आरोप, सिख दंगों से लेकर, जो मैं कभी कहूं तो वो गलत नहीं होता है, मैं इसको गंभीरता से कहता हूं कि कमलनाथ जैसे लोगों के हाथ तो खून से सने हुए हैं, ये देश जानता है। और आप बचने का प्रयास करते रहे, लेकिन देश इसको गंभीरता से जानता है। इसलिए ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, अन्य दलों के आ रहे हैं, सामाजिक लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ ये भी देखते हैं कि भैया कौन क्या है और कैसा है। कमलनाथ पर तो आरोप लगा दिए, लेकिन नकुलनाथ क्या उनकी एंट्री बंद है? वो भविष्य में आ सकते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो सोचता है, समय के अनुसार हमारी क्या जरूरत है उसके अनुसार हम निर्णय करते हैं। लेकिन अच्छे लोग आए, कांग्रेस में भी या अन्य दलों में भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छे लोग आए, ऐसे अच्छे लोगों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है। कल की खबर है, अजयगढ़ और धर्मपुर, दो पूरे ब्लॉक यहाँ आपकी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी में शामिल हो गए हैं, मतलब दायरा बढ़ा रहे हैं। एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्या भाजपा विपक्ष विहीन लोकतंत्र में भरोसा रखती है? नहीं, भाजपा विपक्ष विहीन लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। भाजपा एक स्वच्छ लोकतंत्र में विश्वास करती है। भाजपा देशभक्त लोकतंत्र में विश्वास करती है। आप विपक्ष के नाते से राहुल गांधी देश के इतने बड़े दल के नेता बनते हैं और भारत को बदनाम करने के लिए विदेश में जाकर के झूठ बोलते हैं, इसके लिए विपक्ष चाहिए क्या? अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहे हैं और सालों तक रहे हैं, तब तो हमारे 2 सांसद होते थे। लेकिन देश के मामले में कोई कह दे कि भारत को बदनाम एक शब्द कोई निकल जाए, तो ये कांग्रेस का चरित्र और विपक्ष का जो इंडी गठबंधन है, ये ठगों का गठबंधन है। ये ठग है सब, एक परिवार तक सीमित है सब। तो इसलिए विपक्ष नहीं है ये। हम तो चाहते हैं कि सार्थक विपक्ष खड़ा हो, नेचुरली चीजें आए, उस पर चर्चा हो, बहस हो संसद के अंदर। लेकिन केवल झूठ बोलना, केवल भारत को बदनाम करना। मोदी जी अगर दुनिया के अंदर, आज दुनिया भारत के नेतृत्व को सलाम कर रही है। दुनिया में लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आज के समय में सबसे बड़ा नेता कोई है दुनिया का, ताकतवर नेता दुनिया का कोई है, लोकप्रिय नेता कोई है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो भैया इसके लिए विपक्ष को भी खुशी होनी चाहिए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री दुनिया का लोकप्रिय नेता है। इससे क्यों डरते हैं?
मोदी जी को बदनाम करने के लिए व्यूहरचना रचते हैं। वामपंथी देश विरोधी ताकत दिग्विजय सिंह दिन भर झूठ बोलता है, दिन भर देश के खिलाफ काम करता है। तो ये ऐसे लोग हैं, इसलिए विपक्ष नहीं है, ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये विपक्ष नहीं है। एक सार्थक विपक्ष आपको चाहिए, आपने कहा है। और इस समय अगर राजनीतिक तौर पर देखे जाए तो आपके मुख्य प्रतिद्वंदी माने जा रहा है जीतू पटवारी को, जो इन दोनों काफी ट्रोलिंग भी हो रही है उनकी, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस उनके रहते टूट रही है, अध्यक्ष रहते। उनको सलाह क्या देंगे अगर आप सार्थक विपक्ष को देखना चाहते हैं? देखिए, सलाह तो मुझे देने का उनको, मेरा अगला इंटरव्यू जीतू पटवारी का ही है, तो उनको सलाह देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर सलाह दूंगा तो मैं अपने दल के, मेरे अपने कार्यकर्ता उसको दूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि जीतू पटवारी भी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वो बोलना, जिस प्रकार से कुछ भी बातें करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कम से कम मध्य प्रदेश को समझ लेना चाहिए। और देश के अंदर आज जो वातावरण है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेस ने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर गए थे, जिस दिग्विजय सिंह ने बंटा ढार मध्य प्रदेश बनाया था, जिस कमलनाथ ने भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए थे, तो उस कांग्रेस के उस चरित्र को जीतू पटवारी ढंग से समझ रहे हैं कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, जनता ने कांग्रेस को बिल्कुल चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया। इसलिए अब चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है और जनता का प्रचंड बहुमत और आशीर्वाद मिल रहा है। चर्चा का रुख हम मोड़ रहे हैं, आपके क्षेत्र की बातें हो गई और विपक्ष की बातें हो गई, प्रादेशिक मुद्दों की बात हो गई है। अब कुछ और सवाल जो जनता के जहन में है, हम विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार इंटरेक्ट हो रहा है आपका पंजाब केसरी से। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है, जो लोगों के जहन में अभी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी जैसे कह सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से विदाई और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनना, इस पूरे घटनाक्रम में बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी भूमिका क्या रही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, माननीय अमित शाह जी होंगे, माननीय नड्डा जी होंगे, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से विजनरी नेतृत्व है, जो सोचता है। और कोई भी परिवर्तन होते हैं तो ये नेचुरल है, मैं इसको नेचुरल मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस दिशा में जो कदम उठाए, आज माननीय शिवराज सिंह चौहान थे, 18 वर्षों तक उन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया, आज मोहन यादव कर रहे हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते से भूमिका निभाई उन्होंने। तो इसलिए केंद्रीय नेतृत्व सोचता है, वो आगे का विचार करके सोचता है। तो इस नाते से आज मोहन यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करती है और टीम स्पिरिट पर करती है। तो इसलिए जो जो काम उस समय आए होंगे, सामूहिक नेतृत्व और टीम स्पिरिट के साथ हमने मिलकर के किए होंगे। और आज भी हम आदरणीय मोहन यादव जी या हम सब मिलकर के अपने मध्य प्रदेश को, अपनी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर के ताकत से काम कर। कुछ लोग स्वागत का इंतजार कर रहे हैं आपका, उनसे मिल लीजिए, फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सूरज के उगने के साथ शुरू हुआ सफर सूरज के ढलने के बाद भी बदस्तूर जारी है। अभी एक ग्राम सलेहा में हम सभा देख सकते हैं, कुछ समय आप देख सकते हैं अभी भी लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। काफी देर हो रही थी तो हमने मंच पर ही यहाँ पे बीडी शर्मा जी को बैठा लिया है। कुछ क्वेश्चन उनसे बाकी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मेरी लिस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, थकावट को कैसे रोकते हैं और कैसे इग्नोर करते हैं उसको? सुबह से शाम हो गई, रात हो गई। हेमंती जी, जब कार्यकर्ता का उत्साह और उमंग देखते हैं ना, तो यही हमें एनर्जी देता है और इसी से हम इस एनर्जी से काम करते हैं। इससे बड़ा बूस्टर डोज कोई नहीं है। जो कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत है, इनका उमंग और उत्साह से ही सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। पिछली चर्चा हमारी इस सवाल पर छूटी थी, मैं उससे एक सवाल आगे पुट करना चाहूंगा। अगर भाजपा इस बार 29 में से 29 सीटें जीतती है तो नो डाउट आप मध्य प्रदेश की राजनीति के महेंद्र सिंह धोनी बन जाएंगे। लेकिन आप खुद देखिए, काफी कुछ दे चुके हैं, मतलब बतौर प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में आपने इतना कुछ कर दिया है पार्टी के लिए। शायद रिकॉर्ड तोड़ पाना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। 4 साल का कार्यकाल भी बीत चुका है, अब आगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से हेमंत जी, हम एक विशेष कार्य पद्धति के ऑर्गेनाइजेशन हैं और हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। धोनी भी अगर खेलते हैं तो टीम स्पिरिट से खेलते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश
टीम भावना से हम मिलकर के काम करते हैं, तो जो भी काम है सामूहिकता के साथ, टीम स्पिरिट से, और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कई प्रकार के परसेप्शन आने के बाद भी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की टीम स्पिरिट ने आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट से 49% लेकर के आए और 163 सीटें जीत करके इतिहास बनाया। लोकसभा में भी इस बार हमारा टारगेट है, जो प्रधानमंत्री ने 470 नए मत हर बूथ पर, आपने देखा होगा एक एक बूथ की कार्यकर्ता बात कर रहा है, चुनाव बूथ पर लड़ेंगे और 370 नए वोट बढ़ाएंगे और 58% वोट पिछली बार मिला था एवरेज पूरे मध्य प्रदेश का, अपनी लोकसभा में तो 65% मिला है। तो यहाँ का टारगेट तो 80 से 85% है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हम 58 से 10% बढ़ा करके 70 से 75% वोट शेयर बीजेपी को आए, ये हमारा टारगेट है। और कार्यकर्ताओं की ताकत है, प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत है, गांव-गांव में, घर घर में, और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है। इस बार परचम 29 की 29 फहरेगी और कमलनाथ भी क्लीन बोल्ड हो गए हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जी, एक सवाल मैंने जो पूछना चाहता था, बीडी शर्मा जी कहाँ देखने को मिलेंगे? 4 साल का कार्यकाल का समय भी पूरा हो गया है। बीडी शर्मा जी अभी सलेया में हैं, इसके बाद में जो अगली भूमिका, जिम्मेदारी, अपने किसी और गांव के अंदर जाकर के जिम्मेदारी की बात चल किसी बूथ पर बैठे होंगे, क्योंकि हमें तो जो काम हमारा नेतृत्व तय करता है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता को जो काम सौंप दें उस काम को बेहतर करने का प्रयास, ये भूमिका रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अमित शाह जी, हमारा नेतृत्व जो तय करेगा क्या काम करना है, हाँ संतुष्ट मन है कि अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मध्य प्रदेश में इतिहास बनाए और लोकसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बनाए। तो जो मिला उससे संतुष्ट हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल, अंतिम प्रतिक्रिया, राजनेता नहीं होते तो क्या होते? राजनेता नहीं होते तो मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मैं खेलता भी बहुत अच्छा हूँ, मैं वॉलीबॉल का बेस्ट जोन से यूनिवर्सिटी प्लेयर रहा, एथलेटिक्स में मैं अपने रीजन का, अपनी यूनिवर्सिटी का 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का चैंपियन रहा, मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट धारी हूँ, मैंने सीडीएस देने का प्रयास किया था, लेकिन हिंदी माध्यम नहीं था, अंग्रेजी के कारण से मैं गांव का विद्यार्थी था तो उलझ गए जी, नहीं तो सेना में जाने की इच्छा थी, तो कुछ तो करते, लेकिन पिताजी माताजी का आशीर्वाद था कि उन्होंने कहा कि जाओ, जो करो वो अच्छा करो। जब फुल टाइम में निकले तो एक बात कही थी, जो करना है वो अच्छा करना है, बस उसी अच्छे करने पर अच्छा कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक का पूरा दिन हमने बीडी शर्मा जी के साथ गुजारा। सिर्फ लोकसभा चुनाव और उनसे जुड़ी मसले ही नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक जीवन से जुड़े कई ऐसे सवालों के जवाब भी निश्चित तौर पर आपको मिले होंगे जो शायद कहीं और देखने को और सुनने को नहीं मिले हों। तो शर्मा जी, आप हमारे साथ पूरे दिन रहे और तमाम सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हेमंत जी, और आपका बहुत धन्यवाद का आज आपने दिन भर हमारे साथ निकाला और क्षेत्र की जनता को भी आपने देखा किस प्रकार का उमंग और उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल पंजाब केसरी का इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए, और बीडी शर्मा जी से जुड़ा और क्या सवाल आपके जहन में है वो भी हमको बताइए। निश्चित तौर पर हम तमाम सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और पंजाब केसरी पर आप किसका इंटरव्यू देखना चाहते हैं कमेंट करके हमको जरूर बताइए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।